है इस 7 लाख के मजमे में कोई मुसलमान मोहम्मद का गुलाम बैठा है, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है? बुज़दिली है, ईमान खत्म है बिल्कुल। तुम्हारा एक हीरो था, हीरो, ये सलमान शाहरुख हीरो नहीं है, ये तो जीरो भी नहीं है। जिसने शैतान ना देखा और टहलता वो वही ने देख ले। शैतान ही तो है जो दीन से भटकाए, वही शैतान है। तो ये शैतान ही तो है दीन से भटकाते, हीरो ये नहीं। हीरो किसको कहते हैं? हीरो कहते हैं कामयाब को, हीरो कहते हैं लोगों की मदद करने वाले को, हीरो कहते हैं लोगों को जो है बचाने वाले को, हीरो कहते हैं मजलूम का साथ देने वालों को, हीरो कहते हैं लुटती हुई इज्जतों को बचाने वाले को, हीरो कहते हैं अच्छा निजाम लाने वाले को, हीरो कहते हैं सच्चे को, अच्छे को, अकीदे के पक्के को। कोई खूबी है इनके अंदर? इनमें से तुम्हारा हीरो एक था, नाम है खालिद इब्न वलीद। सुभान अल्लाह, मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनका भाई। 1.25 लाख सहाबा हैं, सब मेरे सर का ताज। मेरे नबी फरमाते हैं हर सहाबी आसमान के सितारों की तरह है। आका के इस कौल पे मेरी जान कुर्बान। मैं दिल से एक्सेप्ट करता हूं आका के इस फरमान को। अदना से अदना सहाबी गौसे आजम से भी अफजल है। सहाबी का मुकाबला कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई कलंदर नहीं कर सकता। सहाबी रसूल बहुत आला डिग्री है। नबूवत के बाद अगर कोई मर्तबा है तो वो सहाबियत का है। ठीक है भाई, 1.25 लाख सहाबा, हर सहाबी की खुसूसियत अपनी जगह। मगर खुदा की कसम ये बंदा खालिद बिन वलीद का बहुत बड़ा फैन है। मैं खुद पर्सनली तौर पर मैंने पढ़ा है खालिद बिन वलीद को। कभी एक बार पढ़ना खालिद बिन वलीद को, खुदा की कसम पढ़ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस हिम्मत और हौसले और जज्बे का नाम खालिद बिन वलीद है। जहां पर दुनिया की हिम्मतें टूट जाती हैं, वहां से खालिद बिन वलीद की हिम्मत शुरू होती है। उसका अगर एक लाखवा सुनिए, मैंने खालिद बिन वलीद को पढ़ा, बल्कि मैंने तो ये इरादा किया है और मैंने तो ये जो है तमन्ना किया, अल्लाह मेरी मरने से पहले मेरी तमन्ना पूरी कर दे कि मैं हजरत खालिद बिन वलीद के मज़ार पर हाजिर हूँ और वहां जाकर के एक पूरा कुरान शरीफ की तिलावत करूं बैठकर। मैंने आलम में इस्लाम में, तारीख़ इस्लाम में, मैंने दुनिया इस्लाम में इतना कामयाब जर्नल नहीं देखा, इतना कामयाब कमांडर नहीं देखा, इतना निडर कोई जंगजू नहीं देखा, और इस्लाम के लिए इतनी बढ़ बढ़ के जंगे करने वाला मैंने कोई जर्नल नहीं देखा। नहीं देखा। हालांकि हर सहाबी की खुसूसियत अपनी जगह लाजवाब। मैं किसी की मिसाल पेश नहीं कर रहा, लेकिन अपना जो मसला है वो खालिद बिन वलीद, खुदा की कसम मैं सबसे ज्यादा फॉलो करता हूँ हजरत खालिद बिन वलीद को। सैफुल्लाह का लक़ब अल्लाह ने उनको दिया, अल्लाह के रसूल ने उनको दिया, सैफ, अल्लाह की तलवार। क्या लक़ब दिया? अल्लाह की तलवार। ये है हजरत खालिद बिन वलीद। मालूम है हजरत खालिद जिस मैदान में कदम रख देते, ईसाई मैदान छोड़ के भाग जाते, भागो खालिद आ रहा है। ये हाल था। हजरत खालिद बिन वलीद ने कितनी जंगें जीती हैं, कितनी जंगें लड़ी हैं, शायद अगर आप सुन लोगे ना तो ताज्जुब करोगे। 1 लाख दुश्मनों में खालिद बिन वलीद कुल 10-10 हजार का लश्कर लेकर के चले गए हैं। और एक जंग तो खालिद बिन वलीद ने ऐसी लड़ी है, 60,000 ईसाई थे और 60,000 पे खालिद बिन वलीद ओनली 60 आदमी लेकर गए, ओनली 60। अब बताइए मुझे, ये खालिद बिन वलीद है। और एक बात बताऊं, सुनिए जरा, ईमान ताज़ा करने के लिए बता रहा हूं मैं, ईमान मजबूत करने के लिए। खालिद ने वलीद से ज़्यादा जंगें किसी ने नहीं लड़ी, उनसे ज़्यादा ख़तरनाक जंगें किसी ने नहीं लड़ी, उनसे ज़्यादा दबाव में जंगें किसी ने नहीं लड़ी। दबाव में मुराद ये है कि बहुत कम खाना पीना, फौजी बहुत कम है, हथियार बहुत कम है, दुश्मन बहुत ताकतवर है, इसको दबाव की जंग कहते हैं। नहीं लड़ी।
हजरत खालिद इब्ने वलीद फौज के कमांडर रहे, कमांडर इन चीफ रहे, कमांडर इन चीफ रहे फौज के। पूरी जिंदगी जंगों में गुजरी, मगर इंतकाल मैदान जंग में नहीं, बिस्तर पे हुआ है। डरते हैं, बात नहीं समझे मेरे, यानी मरना कहीं जंग में चाहिए था, इंतकाल जंग में होना चाहिए। जब इतनी जंगें लड़ी तो जंग में होना चाहिए था, इंतकाल बिस्तर पर। अल्लाह चाहे तो पूरी दुनिया में तुझे मारना चाहे तो नहीं मार सकती। हजरत खालिद जब जंग लड़े होंगे तो यार कितनों ने हजरत खालिद को न मारने की कोशिश की होगी, मुझे बताइए, मुझे बताइए। लाखों होंगे, पूरी दुनिया ईसाईयत थी, बस खालिद को मार लो काम हो जाएगा, बस खालिद को मार लो काम हो जाएगा। और एक बात और बता दूं मैं, ये भी कमाल की बात है, ये सब तारीख हर वक्त नहीं मिलती, सुन लीजिए, सुनो अब्दुल मियां, सुनो ये तारीख की बात, मोबाइल बंद करो यार, सुनो। जब दोनों फौजें आसपास में खड़ी होती थी जंग के लिए, तो पहले एक रीत थी, रिवाज था कि पहले एक पे एक जंग होगी, ठीक, इधर इस्लामी लश्कर खड़ा, इधर ईसाई, तो अभी एकदम नहीं होगी जंग ना। इधर से कहते थे हल मिन मुबारिस, एक पहलवान उधर से निकल के आता, कहता कोई है जो मुझसे मुकाबला करे, एक पे एक। ये पहले एक पे एक तकरीबन 8-10 लोग जंग लड़ते थे, एक उधर से आता था बहादुर, एक इधर से जाता था, फिर जो भी उसमें मार ले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से 8-10 लोग। उधर से ईसाइयों की तरफ से उनका कमांडर नहीं आता, कमांडर नहीं, बल्कि इस फौज से भी कमांडर नहीं जाता था, क्योंकि कमांडर अगर मर गया तो फिर जाहिर सी बात है फौज तितर-बितर हो जाएगी, कमांडर ही तो उसकी जान है ना। तो कमांडर नहीं जाता था किसी भी फौज में से, कमांडर अपनी फौज की इक्तदा करता था, अपनी फौज की क़यादत करता था और अपनी फौज को लड़ाता था। कमांडर भेजता था अपने जंगजू सिपाही को, उधर से ईसाइयों की तरफ से जो भी आता, हजरत खालिद फौज के कमांडर थे, चाहते किसी फौजी को भेज देते, नहीं भेजते, एक पे एक मुकाबला करने पहले खुद जाते, खुद आपसे कहते भी हुजूर आप ना जाया करें, अगर आप गए, अल्लाह ना करे, देखिए एक पे एक जंग हो रही है, अगर आपको कुछ हो गया तो फौज का क्या हो गया। आप कहते थे अगर मेरी मौत नहीं आई ना तो पूरी दुनिया मिलके मुझे नहीं मार सकती, और जब मेरी मौत आ गई ना तो पूरी दुनिया मुझे मिलके बचा नहीं सकती। उनका एक मैं आपको बता दूं, 7 लाख ईसाई इकट्ठा हुए, खालिद बिन वलीद का रौला था, हाय खालिद से कैसे, खालिद को कैसे हराएं, तो का मीटिंग करो। 7 लाख लड़ने के लिए नहीं इकट्ठा हुए, मशवरा करने के लिए कि खालिद से कैसे पंगा लिया जाए, लड़ने के लिए नहीं, मशवरा करने के लिए। समझ में आई बात क्या नहीं आई? मशवरा हो रहा है, उनके बड़े बड़े पोप इकट्ठा है, बड़े बड़े पादरी इकट्ठा है, लोगों अपना अपना मशवरा दे रहे हैं, अपनी अपनी तहकीक पेश कर रहे हैं लोग। उनका सबसे बड़ा पोप खड़ा हुआ, उनका सबसे बड़ा पादरी खड़ा हुआ, और खड़ा होने के बाद में लेक्चर देना चाहता था, स्पीच देना चाहता था, भाषण देना चाहता था, लेकिन अचानक थरथराने लगा, जबान में ताले पड़ गए, चेहरा पीला पड़ गया। ए लोगों, सारे ईसाइयों ने कहा पोप जब तू बोलता है तो सबकी बोलती बंद हो जाती है, तेरे बोलने की तरह कोई बोलता नहीं, तेरी हिकमत लाजवाब है, तेरी सूझबूझ लाजवाब है, तेरा इल्म दानाई लाजवाब है, लेकिन आज क्या हो गया है पोप, पोप आज़म तेरी जबान में ताले किसने लगा दिए हैं? कहने लगा ये पोप सुनो सुनो, मेरी जबान में ताला लग गया, ऐसा लग उसकी हैबत ने मेरी जबान पे ताले लगा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस 7 लाख के मजमे में कोई मुसलमान बैठा है, उसकी हैबत ने मेरी जबान पर ताले लगा दिए हैं, ताले। कहा पोप हमें कैसे पता चले कि इन 7 लाख में मुसलमान कौन है? क्योंकि उस वक्त दाढ़ी काफिरों की भी हुआ करती थी, अबू जहल की भी दाढ़ी थी,
ये तो फैशन अब चल गए।